नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आज हमने दिखाया RM फैशन बुटीक बोमडिला मेन मार्केट खोला गया है। तो यहाँ में जो प्रोडक्ट है उनका जो डिज़ाइन है ना केवल यूनिक है, लेकिन इनका जो स्टोरी है वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो हम आप सभी के सामने जो हमारे यूथ है आप सभी के सामने ये हम स्टोरी उनसे रखना चाहेंगे कि कैसे आप अपने पैशन को एक बिजनेस में बदल सकता है, किस तरह आप सरकार की मदद लेके जो आपका सोच है आप प्रैक्टिकली आइडिया आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो रोशनी जी सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका बिलोंगिंग कहाँ से है, आप कौन से समाज से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशन क्या रहा है? मेरा नाम है रोशनी मौजी और मैं साजिलोंग कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। हमने MA किया है। MA करके हम ऐसे ही भेजा था, तो हम एक बार ईटानगर में एक RR फिशिंग का इंस्टीट्यूट का हम एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया, तो हमने उसमें एडमिशन लिया। तो हम उसको 1 ईयर्स कोर्स किया। कोर्स करके हम यहाँ बोमडा आके थोड़ा घर में ऐसे थोड़ा मोड़ा सिला के होम डिलीवरी करता था, एक ऐसे कुछ गाले वाले। तो हमको पता चला कि एक दीनदयाल का स्कीम भी ऐसे भी होते हैं बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। तो हम सर्च किया, इसके बाद हमने अप्लाई किया तो हमको अप्रूवल हुआ। तो हमने दीनदयाल स्कीम से हम उसका हेल्प से हम ये बुटीक खोल रहे हैं। हम दिल से थैंक्स बोलना चाहते हैं हमारा CM पेमा खंडू जी सर को एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को एंड SBI टीम को मेरा ये बिजनेस को सेटअप करने के लिए और हमको हेल्प करने के लिए हम दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। हाँ, तो रोशनी जी हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपने अगर ये लोन अवेल नहीं होता तो आप दुकान खोलने का सोचा था, या आप अगर लोन मिलने के बाद ही ये पॉसिबल हुआ, या आपने सोचा कि लोन मिलो मत मिलो आप दुकान खोलेगा, ऐसा कुछ सोचा था आपने? नहीं, दुकान तो पहले से सोचा खुलेगा बोल के, पर इतना जल्दी जो नहीं हो पाना था। हम लोग ऐसे हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना जल्दी। और जो हम घर में जो गाले वाले बनाते हैं वो तो कम पैसा मिलते, इतना जल्दी नहीं हो पाना था। पर ये स्कीम मिल के मेरा और भी आसान और जल्दी हो गया। तो हम दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो रोशनी जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो फैशन का कोर्स किया है ये आपका पहले से माइंड में था, या अचानक से किसी को देख के इंस्पायर हुआ, या वो एडवर्टाइजमेंट देखा तो कुछ नहीं कर रहा था ऐसा कर लेगा, ऐसा सोचा आपने? अरे बचपन से मेरा ड्रीम था कि हम फैशन डिज़ाइन में बहुत ड्रीम था कि, पर यहाँ में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था बोमडिला में। तो हम बाहर में भी एफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो हमको लकीली ईटानगर में जब हम MA कर रहा था तो उसमें हमको एक एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया, बहुत कम बजट था उसमें हम कर लिया। तो रोशनी जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप घर में जो सामान बना रहा था, प्रोडक्ट जो बना रहा था, तो उसमें आपका जो पब्लिक कैसा रिव्यू दे रहा था और काम कैसे मिल रहा था उस समय? ठीक ही चल रहा था, लेकिन अपना आदमी लोग ने ऑर्डर 1-2 आता था, लेकिन बाहर लोग को मान नहीं था। मतलब हम ऐसे डिज़ाइनर किया, ऐसे भी बनाते बोल के। तो हमने सोचा कि इसे बुटीक को इसमें तो सब मालूम हो जाएगा, तो मेरा बिजनेस भी अच्छा चलेगा बोल के। तो अभी दुकान खोला ना। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ट्रेडिशनल आपने बताया, तो ट्रेडिशनल कोड हम देख पा रहे हैं, इसमें प्योरली ट्रेडिशनल है या साथ में आपने कुछ कस्टम भी किया, आपने डिज़ाइन भी डाला है सर? इसमें प्योर ट्रेडिशनल भी मिल जाएगा, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है। हाँ, तो रोशनी जी जैसे आपका जो फैब्रिक है तो ये तो लोकल ड्रेस का है, तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, आप इसका रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं अभी? इस एवी कपड़ा में से वो तो यहाँ नहीं बनते, वो हम कहीं बाहर से लेते हैं। लेकिन ये हम लोग का ट्रेडिशनल जो अकामी जी का वो ट्रेडिशनल कुछ बनाते हैं वो बस्ती से लेते हैं। मेरा बड़ा माँ जो बचपन से बनाते हैं उसको, पर वो कहाँ भी सेलिंग करेगा उसको आइडिया नहीं होता था, वो उसको ऐसे पड़ा होता था। इसलिए हम सोचा कि उसका कपड़ा रॉ मटेरियल को हम यहाँ लेके हम सेलिंग करेगा, या तो हम कुछ ड्रेस बन के हम बेचेगा, ऐसे सोचा था। और फिर बस्ती में मेरा 6 मेंबर्स वहाँ में ऐसे काम कर रहे हैं वूविंग का। तो 1-2 तो मेरा अपना फैमिली है, और 3-4 ऐसे जो बाहर का यूथ लोग जो आने वाले में उन लोग को हमने लगा के रख दिया, क्योंकि वो लोग काम नहीं हो रहा था। तो हम सोचा कि वो लोग एक वूविंग करना भी सीख जाएगा और वो लोग को एक जॉब भी मिल जाएगा वो अंदर में काम करके। तो वो लोग के लिए भी इंगेज हो गया और खुद के लिए भी हम खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ये स्कीम का द्वारा से। अच्छा, तो आप तो खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ ही है, तो बस्ती में भी आपने 6-7 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया इसका थ्रू से। हाँ, तो काफ़ी अच्छा बात है। इन्होंने जैसे कहा कि ये जो रॉ मटेरियल है ये बराबर इंडस्ट्री से नहीं मिल रहा, ये बस्ती से सीधा लेके आ रहा है, और वो जो बस्ती में जो बना रहा है खुद आपका आदमी लोग ही है, उनको भी हाँ। रोजगार मिल गया।
बुटीक का लोकेशन है मेन टिनाले हिल टॉप मेन टिनाले में है। इसका दुकान का नाम है RM फैशन बुटीक। मेरे यहाँ में ट्रेडिशनल मिलेगा, ट्रेडिशनल आका मिजी का भी मिलेगा, पर बाकी तरफ से मोम्पा हो गया, शेरदुपेन, बुगन, ये सब वो लोग कस्टमाइज करने से हम बना देगा। और यहाँ में मेरे पास जो भी ये ट्रेडिशनल नहीं होगी भी वेस्टर्न का जो भी टॉप्स बनाना या स्कर्ट बनाना वो सब आप लोग कस्टमर कस्टमाइज करने से बना देते अवेलेबल है। और यहाँ में मेरे पास बीड्स हो गया, लाइस हो गया, ये सब भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। फैब्रिक हो गया, ये सब भी अवेलेबल मिल जाएगा।